थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लगातार हंसने और हंसाने का प्रोग्राम और आपके साथ होली मनाने का प्रोग्राम लगातार चल रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन अब जो स्टेज पर आने जा रहे हैं, यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, बिल्कुल आपको ना अपनी कुर्सियां थोड़ी थाम के बैठनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हास्य कलाकार हंसने और हंसाने का जो उपक्रम करने वाले हैं वो लाजवाब होगा। इसके लिए एक बार कस के ताली बजाइए। प्लीज वेलकम राजीव निगम। थैंक यू सो मच, थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच। क्या बात है राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की जोरदार तालियों का, और आपका विशेष रूप से धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आजकल बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है लोगों को, वही मिल जाए तो हर एक आदमी भरा बैठा हुआ है। हाँ? तो छोटी छोटी बातों से मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मेरा नाम राजीव निगम है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहीं से हूं मैं। हाँ, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बिक चुके हैं हम। तो यूपी में जब से, हाँ 50% बिक चुके हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है। इन्होंने बोला कि निगम है बिक जाओगे, राजीव ने बचा रखा है। नाम में कुछ नहीं रखा है। आपने सुना होगा नाम में क्या रखा है। अक्सर हमारी सरकारें वही करती हैं जिसमें कुछ नहीं रखा है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम चेंज किया गया, प्रयागराज रखा गया। देन फिर उसके बाद फैजाबाद का नाम चेंज किया गया, अयोध्या रखा गया। मुझे नाम चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो उस आदमी को हुई होगी जिसने नाम चेंज करने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि आया कहां से और जाना कहां है। ना तो फैजाबाद है ना इलाहाबाद है। अब तो मैं उत्तर प्रदेश जाने से डरता हूं। मैं तो पता चला, मैं गया, रात में सोया लखनऊ में, और सुबह उठा, लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। नाम चेंज करना है तो मेरा भी एक, जैसे सब लोग अपना अपना सजेशन देते हैं, तो मेरा भी एक सजेशन है कि नाम अगर चेंज करना ही था तो ऐसी जगह का नाम चेंज करते जिससे कुछ फायदा भी होता। कश्मीर का नाम चेंज कर देते, उसका नाम कुछ अच्छा सा रख देते, हिंदी में क्लिष्ट हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। मैं यकीन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान प्रोनाउंस कर करके मर जाता। जब भी कहता कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ले ले भैया, कहां है, क्या चाहिए, क्या वो बताओ पहले। नहीं, वो हमको ही मार्क 2 बार और बोल के बताओ। तो मुद्दे पे बातें करता हूं अक्सर मैं। तो योगी जी जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने एक और नियम लगाया था लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जो था एंटी रोमियो एक्ट, ताकि लड़कियों को कोई परेशान ना करे। मैं ये एक्ट लगने के बाद जब यूपी गया तो मैंने देखा इस एक्ट से सबसे ज़्यादा लड़कियां ही परेशान थी। मैंने कितनी लड़कियों को देखा, बेचारी महीनों हो गई थी पिज्ज़ा नहीं खाया था। मोबाइल में 0 बैलेंस लेके घूम रही थी। उल्टे लड़की ही परेशान थी। बल्कि इस एक्ट के बाद से वाकई में लड़कियां ज्यादा डर रही हैं। शाम को 7 बजे कोचिंग से छूटती, अंधेरा हो गया, डरते डरते अकेले चली जा रही है। पहले जब ये एक्ट नहीं लगा था तब देखिए, शाम को 7 बजे लड़की कोचिंग से छूटती थी, 2 बाइक वाले इधर, 2 बाइक वाले इधर, 4 लौंडे पीछे, पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी में घर तक जाती थी। मैंने कहा मैं मुद्दों पे बातें करता हूँ। एक और मुद्दा पिछले काफ़ी समय से सुनाई पड़ रहा है, गाय माता
गाय माता हमारी सदियों से थी, आज भी और सदियों तक रहेगी, लेकिन मुद्दा अभी बना है, बातें अभी हो रही हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर रिश्तेदारी निभानी तो पूरी निभाओ। गाय को माता बोलते हो तो सांड को भी बाप बोलो। नहीं बोल सकते हो, कम से कम इज्जत तो दो। उसके नाम पे तो ताने बने हुए हैं, क्या सांड जैसा मुंह उठा के आ गया, क्या सांड जैसा फैला रहता है। उनको आज तक क्रेडिट मिला ही नहीं। एक से मैंने पूछ लिया, हमने कहा भैया ये बताओ गाय को माता क्यों बोलते हैं? उसने बोला गाय हमें दूध देती है। हमने कहा देती वेती नहीं, हम निकाल लेते। उसका बछड़ा बेचारा किनारे बंधा रहता है, वो दूर से देखता है, अगर ये माँ बेटे तो हम कौन? टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा, हम हिंदुस्तानी लोग, हम जानवरों से भी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। गाय माता और बिल्ली, कहां से दोनों बहनें लगती हैं? गाय माता, बिल्ली मौसी और चंदा मामा, दो बहनें इधर है, भाई उधर है, और मौका पड़ता है तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। मतलब आप देखिए, गाय माता, बिल्ली मौसी, चंदा मामा, गधा बाप। अब इनकी आपस की रिश्तेदारी देखिए पाजी। बिल्ली रिश्ते में गधे की साली लगी, गधा रिश्ते में चांद का जीजा लगा। चल क्या रहा है ये सब, लेकिन फिर भी चल रहा है। मैं तो कुछ मुद्दे हैं उनको बहुत दिल से मानता हूं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को मैं दिल से एडमायर करता हूं। मैं इतना एडमायर करता हूं सर कि मैंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के 4-5 बार फोटो खिंचवाई है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान में देखिए जो लोगो है उसका, उसमें चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा कांग्रेस का, और अभियान बीजेपी चला रही है। मैंने मोदी जी से पूछ लिया, हमने कहा इसमें आपका क्या है? तो उन्होंने कहा भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है ना, अच्छा एक दिन तो मुझे गांधी जी मिल गए, बगैर चश्मे को घूम रहे थे। मैंने पूछा गांधी जी चश्मा कहाँ गए? बोले वो बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले आए थे, वो लेके चले गए। बेटा भारत स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो, मुझे कुछ साफ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा गांधी जी आपको चश्मा वापस भी मिल जाएगा तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं। हम लोग अक्सर बातें करते हैं, आजकल नहीं बात चल रही कि मंदी चल रही, मंदी चल रही, मंदी चल रही है। हमने कहा कहां चल रही मंदी? किसी ने बोला ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत मंदी है, गाड़ियां बिक नहीं रही। हमने क्या बात कर रहा है गाड़ियां नहीं बिक रही? मेरे पास 3 गाड़ियां थी, 2 बिक चुकी हैं। तो कह रहा गाड़ियां नहीं बिक रही। तो मुद्दे आते रहते हैं। अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट लगाया गया जिसमें फाइन वाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, नहीं 100 का 500, 500 का 1000, ये सीट बेल्ट का इतना, इसका उसका। उसमें एक कानून और लगा है कि अगर कोई बच्चा अंडर 18 गाड़ी चलाते पकड़ा जाएगा तो बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाप को सीधा जेल। ये कानून लगा है ना अभी। मतलब अब कोई बाप अपने बेटे को डांट भी नहीं सकता। मतलब पता चला कि बाप बेटे को डांट के सो गया और लौंडे ने चाबी उठाई निकल गया। दूसरे दिन बाप जेल में बैठा हुआ है। और जब जेल में जाते तो पूछते ना वो लोग कि भैया कौन से जुर्म में आए? अब उसको पता ही नहीं। बोले कौन से जुर्म में आए वो पता ही नहीं। 6 महीने पहले एक गाड़ी ली थी, 16 साल पहले एक लौंडा पैदा किया था।
इन दोनों में से जुर्म कौन सा है ये नहीं पता है। अच्छा, हर जगह कुछ ना कुछ चलता है। आपको पता है वहाँ पे यूपी में एंटी रोमियो चल रहा है, महाराष्ट्र में गुटखा बंद है, बिहार में शराब बंद है, यहाँ ये चल रहा, वहाँ वो चल रहा। मेरी एक मौसी रहती है भोपाल में, तो मैं बहुत दिनों के बाद वहाँ पर गया, तो घर में देखा मौसी अकेले। हमने कहा मौसा जी कहाँ हैं? बोले पीते बहुत थे, बिहार ट्रांसफ़र करवा दी। तो हमने कहा बेटा नहीं दिख रहा, गुटखा बहुत खाता था, महाराष्ट्र भेज दिया। हमने कहा बिटिया नहीं दिख रही, यूपी में एडमिशन करा दिया, एंटी रोमियो चल रहा, कोई छेड़ेगा नहीं। तो हमने कहा सबको इधर उधर भेज दिया, आप घर में अकेले रह रही हो, आपको डर नहीं लगता है? डरने की कौन सी बात है, दरवाजे एक गैया बांध रखी है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा बिहारी लोग कहाँ रहते हैं? पता है किसी को? सब जगह। हाँ? सबसे ज्यादा बिहारी ट्रेन में रहते हैं। या तो वो बिहार जा रहे होते या बिहार से आ रहे होते। अभी डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कौन सी हंसने की बात है? अभी डोनाल्ड आए और चले गए। पता चला है, आपको भी पता चला होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो 11,000 झूठ बोल चुके हैं। सबसे बड़ा झूठा आदमी। ये 3 महीने पहले की रिपोर्ट है, अभी कल तक कितने झूठ बोल चुका होगा पता नहीं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अमेरिका हमसे आगे है। नहीं, किस मामले में कह रहा हूं, कम से कम वहां पर झूठ का रिकॉर्ड तो रखा जाता है। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर झूठ का रिकॉर्ड रखने की हमारे यहां भी व्यवस्था होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का हर दूसरा आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने की काबिलियत रखता है। अच्छा, हमारे यहां झूठ तो बोला ही नहीं जाता है। कोई झूठ बोलता है यहां पे? बोलता कोई नहीं बोलता हिंदुस्तान में झूठ। हिंदुस्तान में झूठ बोला ही नहीं जाता है। यहां पे तो लोग बस लंबी लंबी फेंकते हैं, झूठ नहीं बोलते। यहां पे बोलने के बाद मुकर जाते हैं, झूठ नहीं बोलते। बोलते अच्छा वो तो जुमला था। तो होली का त्यौहार है और रंग बिरंगा पूरा माहौल है। अभी दिल्ली में पीछे चुनाव भी होकर के गए। आपने कभी सुना कि 2 लोगों के बीच में वॉर चल रहा हो और कोई तीसरा हार गया हो? पिछले दिनों दिल्ली में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, बीजेपी हार गई उसमें। अच्छा, हारने का जो भी है, चुनाव में हार जीत सब चलती रहती है, लेकिन उसके बाद जो एक चीज़ सुनने को मिली कि दिल्ली वाले मुफ्तखोर हैं, मुफ्तखोर है, मुफ्तखोर है। बहुत सुना चारों तरफ सोशल मीडिया में, इतना उतना। हमने कहा वाकई में दिल्ली वाले बहुत मुफ्तखोर हैं। इतने मुफ्तखोर हैं कि इनको फ्री में कुछ भी मिले कुछ भी खा जाते हैं। इस बार बीजेपी को ही खा गए। मैं चुनाव के पहले भी एक बार आया था, तो चारों तरफ माहौल चल रहा, तो एक माता जी मिल गई। मैंने उनसे पूछा अपना क्या माहौल चल रहा है? अपनी केजरीवाल बहुत अच्छा काम किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, ये फ्री, बस में फ्री, अभी मेट्रो भी फ्री करने वाली। मैं कह रही हूँ मैं तो अपना वोट मोदी को ही दूंगी। मैं कहा क्यों? उसी के डर से तो कर रहा है सब। अच्छा, हमारे यहाँ सब बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, अभी भी बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता है, पब्लिक है, कई बार कितना भी अच्छा नेता मिल जाए उनसे खुश होती नहीं है। कई लोग मोदी जी से नहीं खुश है, तो मैंने एक से पूछा भैया किससे खुश थे? मनमोहन सिंह से खुश थे?
तो मनमोहन सिंह जी के बारे में जब भी मैं कोई बात करता हूं तो उनके बारे में कोई गलत बात नहीं बोलता। एक ही बात लोग बोलते हैं कि भैया वो बोलते नहीं थे, हम लोग बोलते नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, तुमको उनके मुंह से दादा दादी कहानियां सुननी थी। अब ये कहानी सुनाने वाले मिले हैं, रोज सुनो कहानी। फिर भी मैंने पूछा, हमने कहा आखिरकार कैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए? किसी ने बोला सरदार पटेल जैसा चाहिए। हमने कहा इकट्ठे तो नहीं मिलेगा, सरदार जैसे मिल चुके हैं और पटेल जैसे। अच्छा, कई बार हमें अच्छे नेता मिल जाते हैं, हम अच्छे नेताओं की कदर नहीं करते हैं, जैसे राहुल गांधी। लोग हंस देते हैं नाम लेते ही। क्या काम किया उन्होंने देश के लिए, आप सोचो, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। मतलब देखिए ना, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपने दम पे खत्म कर दिया। बुरा ना मानो, होली अपने लेवल पे वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। वो जहां जहां इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं वहां वहां पार्टी हारती। अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकते हैं कर रहे हैं। कई बार तो दूसरों की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। मोदी जी ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, बोला मोदी जी ने था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा। इतने सारे हंसते खिलखिलाते चेहरे देख रहा हूं मैं, अच्छा लगता है कि आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो। आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या मालूम कल कौन साथी छूट जाए। जिंदगी की डोर बहुत कमजोर है, किसे मालूम कहां टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू राजीव भाई, थैंक यू सो मच।